गांधी जी बांसवाड़ा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के आ रहे हैं। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उनके जो 5 मुद्दे हैं, वो 5 मुद्दे युवा, किसान, महिला, रोजगार, भागीदारी, श्रमिक, ये 5 मुद्दे हैं जो आज युवा परेशान है पूरे देश में। किसान के बोलने की आज़ादी को छीना जा रहा है, उनको आमदनी दोगुनी करने का वादा करके, एमएसपी का लिखित में वादा करके पलटने पे जब उन्हीं के खुद के वादे को याद दिलाने के लिए वो लोग बाग देश की राजधानी में जा रहे हैं तो उनके कांटे बिछाए जा रहे हैं, सूल बिछाए जा रहे हैं, उनको आतंकवादी, चोर, लुटेरा, शराबी, डकैत, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। ये देश में प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हैं। ईडी, इनकम टैक्स, आईटी, सीबीआई, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा आप मार्च तक, 6 मार्च तक दीजिए, और वो एसबीआई केंद्र के इशारे के ऊपर ये कह रहा है कि जून में देंगे। आप बताइए, किसी का डीडी बनता है, किसी का चेक का भुगतान होता है, तो क्या उसका डाटा उस बैंक में नहीं रहता है? उसको कहीं कोई विदेश से लाना पड़ेगा? ये छुपाना चाहते हैं क्योंकि इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जून के बाद में भी अगर गलती से इनकी सरकार बन गई, गलती से जो बनने वाली नहीं है, तो ये ऑर्डिनेंस ला करके सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले को भी मानने से इनकार करेंगे। और आगे 2029 की जो रचना रच रहे हैं ना, एक चुनाव, एक देश और पता नहीं क्या क्या, ये केवल और केवल ये साजिश है जिससे आगे से कभी जिंदगी में चुनाव नहीं हो, कि लोकतंत्र खत्म हो जाए। और जिस तरीके का आज वातावरण बना हुआ है, हर व्यक्ति भयभीत है। आप में से, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप और फेस टाइम पे बात करना चाहते हैं, टेलीफोन से सीधी बात घर में अपने बच्चे और बीवी से भी नहीं करना चाह रहे हैं। पता नहीं कब क्या, किस तरीके की बात ये लोग बात करके किस तरीके से ये कर देंगे। तो आज देश में जो वातावरण है वो अच्छा नहीं है। किसान पीड़ित है, मातृशक्ति, महिलाएं पीड़ित हैं, भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के लिए जातिगत जनगणना की बात है, उसके ऊपर भी इनका कोई ध्यान नहीं है, उसके ऊपर भी गोलमाल जवाब है। केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैलाना, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना, केवल ऐसी बातें लाना जिससे जनता का सीधा कोई सरोकार नहीं है, ऐसे मुद्दे ला करके ध्यान भटकाने की राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम को एक तरीके से ध्रुवीकरण की बात करना और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, इस तरीके का काम हो रहा है। तो हमारे नेता कल आएंगे, आप सब मौजूद हो, सब लोग बोलेंगे, और मैं समझता हूँ कि देश में एक परिवर्तन का दौर अब चल पड़ा है। पहले 4000 किलोमीटर हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने यात्रा की, अभी 7000 किलोमीटर के लगभग जो यात्रा कर रहे हैं, इससे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। युवाओं में एक क्रांति आई है कि जो व्यक्ति 70 साल का हिसाब मांग रहा था, वो 5 साल का हिसाब देने की बात कर रहा था। 10 साल हो गए, उसने कोई हिसाब नहीं दिया, कभी मीडिया से बैठ कर के बात नहीं की, कभी आपके सवालों का जवाब नहीं दिया। हमारा नेता हर जिले में जहाँ भी जा रहे हैं, आपसे पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देश में आज 5 व्यक्तियों की कमेटी बनी हुई है, जिसमें अशोक गहलोत जी, मुकुल वासनिक जी, सलमान खुर्शीद जी और तमाम लोग हैं। वो गठबंधन का काम वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। हमें वो गठबंधन का जो निर्णय देंगे उसके ऊपर फिर जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है और हमारे प्रभारी और सह प्रभारी जी जो हमको देंगे कि यहाँ पर ये अलायंस के लिए हमें दिया गया है जो हमें मौका, उसके हिसाब से हम लोग निर्णय। चर्चा चल रही है वाकई से, मैं कह रहा हूँ अलायंस का काम उनका है, हमारा अलायंस का काम ही नहीं है। अगर वो करके दे देंगे तो उस सीट के ऊपर हम उनको मौका दे देंगे, हम कांग्रेस के वो नहीं कर पाएंगे या नहीं हो पाएगा तो हम कांग्रेस के सब जगह 25 के 25 जगह उतारेंगे और जीतेंगे। भाजपा नेता मत जाएगा ना, नई नई बाल कितने कैंची लगाई नीचे आ पड़े, काफी ऐलान कर चुके हैं, हर 2 महीने पता लग जाएगा। चुनाव और अभी तो ऐसे कुछ नहीं होगा। उनको भारतीय जनता पार्टी ही किसी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने लिख लिख के इतने इतने लंबे उनके बारे में लिखा है, मुझे नहीं पता वो सही है गलत है, मैं तो नहीं कहता कि सही होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लिख रही है
तो या तो उनको मुंह छुपाना पड़ेगा या इनको मुंह छुपाना पड़ेगा, वो तो उनका विषय। हमारा विषय ये है कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको इतना बड़ा बनाया, उसके साथ उन्होंने धोखा दिया, पार्टी ने CWC मेंबर बनाया, उसको धोखा दिया। कार्यकर्ता इस धोखे का बदला लेगा और इस लोकसभा चुनाव में उनको पटकनी देगा। लोकसभा नफरत का माहौल पैदा हो गया है, उससे छुटकारा पाने के लिए हर व्यक्ति बेताब है, हर वर्ग के लोग बेताब हैं और वो चाहते हैं कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग इंडिया अलायंस को जिताएं और इंडिया अलायंस की केंद्र में सरकार बनाएं। अब एक सवाल आपको और पूछेंगे, अपनी माँ के पेट से बड़ा होकर नहीं पैदा हुआ, कोई राजा का बेटा नहीं, एक आदिवासी था। कांग्रेस ने उनको आगे बढ़ाया, इतना बड़ा वटवृक्ष बनाया, इतना बड़ा वटवृक्ष बनाया कि आज उनकी हैसियत CWC केंद्र में MP और यहाँ पर मंत्री में भी अच्छे डिपार्टमेंट, चाहे जो डिपार्टमेंट, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व के कारण से वो बड़े बने हैं। आज जब हम रास्ते में आ रहे थे तो लोग मिल रहे थे, अभी हमसे मिल रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का नेता गड़बड़ कर सकता है, हम लोग कांग्रेस में हैं, कांग्रेस को जिताएंगे और उनको यहाँ पर पटकनी देंगे। उनको लोकसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट उन्होंने दी है क्योंकि उनके पास कोई आदमी नहीं था। ये किस लोभ में गए हैं, किस लालच में गए हैं, किस भय में गए हैं, किस डर से गए हैं, वो जाने, उनका काम जाने। हमारा उनके ऊपर छिट्टाकशी करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो कद उनको जो मिला हुआ है आज की तारीख में तक, जो गए उस दिन तक, वो सारा का सारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तपस्या, उनका समर्पण, उनका खून पसीने से सींचा हुआ है। उन्होंने उन कार्यकर्ताओं के साथ में गद्दारी की है, उसका परिणाम उनको आने वाले किसी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सर बताएं।